भगवान राम अधूरे हैं। अगर भगवान राम की विचारधारा को स्थापित कर या राम मंदिर बना के तो निषाद राज किला भी बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अपर कास्ट की सरकारें देश की आज़ादी के बाद रही हैं और 70 साल रही हैं, 75 साल। जिसका दर्द दूर करना हो, डॉक्टर खुद ही पहुंच जाता हो रोगी के पास, तो निश्चित रूप से दवाई भी लिख देंगे एक दिन। ऑलरेडी इंक्लूड इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट एंड नोटिफिकेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया 10 अगस्त 1950। जब ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑर्डर है और यहाँ राज्यपाल ने भी हमें कह दिया ये नहीं है ओबीसी, और हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें तो न यूपी चाहिए न बिहार चाहिए, हमें अपने समाज का बाहर चाहिए। मतलब तेजस्वी यादव कभी नहीं भूले अखिलेश जी कि हम एनडीए को, मतलब हम इंडी गठबंधन को जिता, तो कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के मतलब यादव को जिताने जा रहे हैं। ये 2014 से ऐसे कहते रह रहे हैं और हम लोग तब भी साथ में थे बीजेपी के, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि हम विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जारी है। आपको बताते चलें, गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी ने एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो गठबंधन तोड़ सकती है। इसके अलावा भी कई सारे बयान दिए। अपने पुत्र को उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो उनके पदाधिकारी थे उससे बाहर किया और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि और पार्टियों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय निषाद जी हैं। सर, बयान दिया आपने, आपके बयान के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे देखते जाइए, सब आप पास में आ जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? ये 2014 से ऐसे कहते रह रहे हैं और हम लोग तब भी साथ में थे बीजेपी के, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो मुद्दा है आरक्षण का, वो मोदी जिस तरीके से अपर कास्ट को दिया, महिलाओं को दिया, मोदी हैं तो मुमकिन है, इस विश्वास के साथ हम लोग हैं। बयान के आधार पर जो आपने कहा, वो बयान इसलिए था कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये फर्जी पीडीए के सहारे उत्तर प्रदेश के माहौल को ख़राब करते हैं और कहते हैं कि निषाद यहाँ है वहाँ है और डॉक्टर संजय के साथ नहीं है। लेकिन जैसे हम लोगों ने दिल्ली में ताल कटोरा मैदान में फर्जी पीडीए का हवा निकाल दिया और सारे असली पीडीए वहाँ हम लोग एक साथ खड़े रहे, लेकिन कुछ छुटभइये नेता हैं, छुटभइया डुबा रहे हैं नैया छेदा करके, तो बड़े भैया से तो कहना ही पड़ेगा ना कि इनसे सतर्क हो जाइए। तो वो लोग ये अगर कहेंगे कि हमें इस तरीके से कहने की इजाज़त दी गई है, ऐसा बोलना किसी न किसी को, जय निषाद राज मत बोलो, झंडा फेंक दो निषाद पार्टी का, तो ये निषाद वही वोट डलवाता है और वो आक्रोशित हो जाता है। तो दुख होता तो बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। इन लोगों के वो जो थोड़ा जैसे जो इम्पोर्टेड नेता उनसे थोड़ा सतर्क रहे और फिर 2027 में हम लोग एनडीए की सरकार लाए। या क्योंकि इनकी जो निषाद हैं, एक तो ये भूमिहीन हैं, आवासहीन हैं, अंग्रेज़ों से मुग़लों से लड़ने वाले हैं, शिक्षा में कम है, तो आसानी से गुमराह कर लेते हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग। तो अगर उस गुमराह में भाजपा के भी कुछ नेता शामिल लेंगे तो फ़ायदा तो सपा को हो जाएगा अंत में। तो वो तय तो कर लें कि वो सपा का काम कर रहे हैं, भाजपा का। हम लोग तो पूरे एनडीए का काम कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे उस ताल कटोरा मैदान में एक भी शब्द किसी ने भी भाजपा के खिलाफ कोई शब्द। आपने ताल कटोरा की बात की, आप ताकत दिखाएं। तीनों जो छत्रप हैं उत्तर प्रदेश के वहाँ एकत्रित हुए, तो क्या ये दबाव बनाने की रणनीति है 2027 के चुनाव से पहले? एकता रहेगा, हमारे पास वोट रहेगा, तभी तो हम योगी मोदी को कुछ मदद कर पाएंगे। हम कहते हैं वोट तो रहेगा, ये वोट तो एक करना पड़ेगा ना, उनको एकजुट करना पड़ेगा, उनकी भी एकता में ही बल है। तो हम एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे और अनुशासित रहेंगे और जो हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो यही तो शक्ति है ना। तो मोदी शक्तिमान तभी होंगे जब हम लोग शक्ति उनको देंगे। तो शक्ति प्रदर्शन तो उसके खिलाफ किया जाता है जो विपक्ष होता है। अपने साथी के साथ हम लोग सामंजस्य स्थापित करने के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था और वहाँ स्थापना दिवस था और लगभग 10 साल की उस यात्रा में एक आवाज़ थी कि ताल से निकल के ताल कटोरा पहुँचे थे और जिन जातियों को अंग्रेज़ों ने सताया था, उजाड़ा था, जो कमज़ोर निर्बल किया था, विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर किया था, जिन लोगों ने धोखा दिया था सपा बसपा कांग्रेस ने, उनका एक जवाब था कि आप लोगों ने हमें धोखा खो के रोड पर छोड़ दिए हो। तो रोड पर रहने वाली जातियाँ अब सड़क से सदन तक पहुँचने के लिए तैयार हो गए हैं। डॉक्टर संजय निषाद जो निषाद समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, इसके अलावा जो इस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समाज के ऐसे बड़े नेता माने जाते हैं, राजनीतिक हलचल होती है। पहले अगर त्रेता युग में जाएं, भगवान राम और निषाद राज की दोस्ती बड़ी
चर्चित रही है, तो वर्तमान समय में क्या आप लोगों के साथ ऐसा गठबंधन करके यूपी की राजनीति में कुछ? ये त्रेता का संबंध भाई, हम लोग मिशनरी आदमी हैं, हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। एक विचारधारा है निषाद राज, एक भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं, निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं। अगर भगवान राम की विचारधारा को स्थापित कर दिया राम मंदिर बना के, तो निषाद राज किला भी बना है, तो उनके वंशजों को भी अब विकास मुक्त धारा मिलाने के लिए करेगा तो करेंगे तो मोदी ही करेंगे, इस विश्वास के साथ हैं। उन लोगों ने तो तुष्टीकरण की नीति अपनाई, उन लोग तो केवटा मल्लावा बिंदुआ कश्यप कहरा कहते थे, यहाँ लिख दिया पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी, निषादों से कुछ नहीं उखड़ी, ये व्यवस्था कर दिया था। आप तो कह रहे हैं कि संविधान में संवैधानिक सुरक्षा की बात हो रही है। जिस तरीके से अपर कास्ट के 10% कमज़ोरों के लिए मोदी जी ने लिखा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लिखा, उसी तरह मेरा लिखा हुआ है। हम पूरे देश में हैं, और जमुना उस पार दिल्ली से रामचरित्र निषाद को लाके उन्होंने मछली शहर से लड़ा के साबित कर दिया कि मछुआरे संवैधानिक हकदार हैं, और देशों में और प्रदेशों में हमें है। उत्तर प्रदेश में हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो, परिभाषित करके हम लोग ऑलरेडी अनुसूचित जात में शामिल है, परिभाषित करके अनुसूचित जात का तुरहा और मझवार का प्रमाण पत्र जारी है। 2014 से भाजपा की सरकार है केंद्र में, 2017 से यूपी में है, 8 साल से अधिक का समय हो गया। हमें लगता है 17 से लेकर के इन 8 सालों से लगातार आपकी मांग रही है अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने की। क्या लगता है अभी तक क्यों लेट हो रहा है, देरी क्यों हो रही? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अपर कास्ट की सरकारें देश की आज़ादी के बाद रही हैं, और 70 साल रही हैं, 75 साल थी मतलब कांग्रेस की 67 साल से सरकार थी, इसके पहले भी भाजपा की सरकार रही है। लेकिन अपर कास्ट का 10% आरक्षण तब मिला जब उस एक सुनियोजित ढंग से जब उसकी आवाज़ मोदी ने तक पहुंची। महिलाएं तभी से 16 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन महिलाओं का आरक्षण तब हुआ जब मोदी जैसे प्रधानमंत्री रहे। तो एक 70 साल लगा, और इनको लंबे समय तक, तो आज हम तो अभी 10 साल हुआ ना, और 10 साल के अंदर मैंने इनके लिए योजनाएं, इनको शिक्षा, इनके रोजगार, इनको विकास की धारा में ला के खड़ा कर दिया। तो जिस समाज की राजनीतिक भागीदारी नहीं होती वो गर्त में चला जाता। तो अगर मोदी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, और निषाद के घर जाके चाय पीकर देख लिया कि कितनी गरीबी है, तो जो खुद वकील जिसका दर्द दूर करना हो, डॉक्टर खुद ही पहुंच जाता हो रोगी के पास, तो निश्चित रूप से दवाई भी लिख देंगे एक दिन। जैसे वो 24 घंटे, वो तो भाजपा है, रात में बैठक बुलाती है, सुबह लागू कर देती है। जनगणना करा दिया, जो इतना दिन कठिन काम था। महिलाओं का आरक्षण 10% एक दिन लिख देंगे, जिस तरीके से उत्तराखंड में लिखा है कि भाई शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, वो जो है उसको इसी तरीके उत्तर प्रदेश में मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, इनको केवट मल्लाह को मझवार कर देते। इसमें बहुत कठिन, हम ऑलरेडी इंक्लूड इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट एंड नोटिफिकेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया 10 अगस्त 1950। जब ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑर्डर है, और यहाँ राज्यपाल ने भी हमें कह दिया ये नहीं है ओबीसी, ये नहीं है पिछड़ी, हम नहीं खाएंगे खिचड़ी, इनको ओबीसी से निकाला जाए अनुसूचित जाति। तो ये सारे चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। आपको लगता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, इस विश्वास के साथ हम लोग आगे। बिहार में चुनाव हैं, सबसे बड़ी आबादी वहाँ पे भी है निषाद समाज की। मुकेश साहनी 20 सीटों पे लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको भी एनडीए गठबंधन में वहाँ सीटें मिलेंगी, या फिर आप लड़ेंगे? हम लोग जीत के लिए लड़ते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी के साथ रहते हैं, और अपने आप को सीट दे देते हैं, हमें मांगना नहीं पड़ता है। और हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें तो न यूपी चाहिए न बिहार चाहिए, हमें अपने समाज का बाहर चाहिए। और मुख्यमंत्री अखिलेश जी गए हैं, बाहर तब मिलेगी जब इन्हें संवैधानिक अधिकार मिलेगा। अखिलेश जी गए हैं वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर के। आज के दिन में ये सब मठुरे जोगी मठुजार हैं, ये जब डूबते हैं तब सब एक साथ दिखते हैं। हर एक जितने भी दल हैं सब कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ उनके दल बने हैं, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां हमेशा शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, नौजवानों, किसानों के खिलाफ रही है। इसीलिए इन लोगों ने दल बनाकर खड़ा किया और कामयाब भी हुए। लेकिन नाकामयाब इसी हो गए कि फिर जिसके खिलाफ बनाए थे उसी के खिलाफ ये लोग समझौता किया। इसीलिए आप देखे होंगे कि जाते जाते कहते हैं ना कि जाते जाते भूल जाते हैं, तो जाते जाते जैसे मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे फ़ोटो खिंचाते और फिर जाते जाते भूल जाते। हरियाणा में भी फ़ोटो खिंचाते और जाते जाते गठबंधन भूल जाते हैं। दिल्ली में भी जाते जाते फिर
फोटो खिंचाते और जाते जाते वैसे बिहार में भी देखना, जाते जाते अंत में वहीं भूल जाते, कह रहे हैं हम तेजस्वी को जिताएंगे, मतलब तेजस्वी यादव कभी नहीं भूले अखिलेश जी कि हम एनडीए को, मतलब हम इंडी गठबंधन को जिताए, तो कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के, मतलब यादव को जिताने जा रहे हैं, न कि इंडी गठबंधन को की बात कर रहे हैं। आप बयान उनकी सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में वक्त है 2027 में, आप जैसा कि बयान चल रहे हैं, क्या लगता है आप एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर? तब भी हैं, हमेशा रहेंगे जब तक भाजपा दरबार। चच्चू से मुलाकात हुई थी आपसे? ये पहले बताइए कि वो बड़े लीडर हैं, कोई उनके ट्रांसफ़र की बात है, बड़े लीडर कहें साहब मेरे हम आएंगे आप आ जाओगे, तो भाई कैसे कह सकते हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे। तो उनका ट्रांसफ़र भी नहीं किया, चर्चा में भी ला दिया, वो ललितपुर से करना था तो मैंने बात किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो बता दिया भाजपा से कि हम लोग भाजपा के साथ आज भी हैं, कल भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद। इनका कहना है कि 2027 के गठबंधन में भी भाजपा के साथ रहेंगे। वो छुटभइये नेता हैं जो बयानबाजी करते हैं। गठबंधन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, और मछुआरों के लिए जो अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के मुद्दा है, इसको लेकर के आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनको अनुसूचित जाति में शामिल करवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ में आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज, लखनऊ।